दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। आज की कथा में हम समझेंगे कि तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा केवल आस्था नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थ से जुड़ी है। ये परंपरा मनुष्य के विचारों, व्यवहार और वातावरण को शुद्ध करने का साधन मानी गई है। जब संध्या समय दीपक की लौ तुलसी के समीप प्रज्वलित होती है, तब घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनता है। शास्त्रों के अनुसार ये प्रकाश अज्ञान के अंधकार को हटाकर विवेक और संयम को जागृत करता है। इसी विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को एक प्राचीन कथा सुनाई थी। ये कथा कर्म, फल और सच्चे प्रायश्चित के महत्व को सरल शब्दों में स्पष्ट करती है। कथा का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि सही मार्ग की ओर प्रेरित करना है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य चाहे कितनी भी भूलें कर चुका हो, तो भक्ति का एक छोटा सा कार्य भी जीवन की दिशा बदल सकता है। तुलसी के समीप दीपक जलाना ऐसा ही एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय माना गया है। इस कथा की शुरुआत एक ऐसे प्रश्न से होती है जो आज भी हर भक्त के मन में उठता है। दीपक जलाने से वास्तव में क्या प्राप्त होता है और क्यों? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इस कथा के माध्यम से क्रमबद्ध रूप से सामने आते हैं। देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के समीप आईं और विनम्र स्वर में उनसे प्रश्न करने लगी। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल अर्पित करने का महत्व तो बताया, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक जिज्ञासा शेष है। प्रतिदिन संध्या समय तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? दीपक जलाने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है और इसका प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ता है? साथ ही उन्होंने ये भी जानना चाहा कि दीपक जलाने की सही विधि क्या है और उस समय किन भावों का होना आवश्यक है। देवी सत्यभामा का प्रश्न केवल व्यक्तिगत जिज्ञासा नहीं था, बल्कि वो समस्त संसार के कल्याण से जुड़ा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे देवी, तुमने अत्यंत उत्तम और लोकमंगलकारी प्रश्न किया है। ऐसे प्रश्न विरले ही होते हैं जो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के हित के लिए पूछे जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर सीधे शब्दों में देने से पहले एक प्राचीन कथा को समझना आवश्यक है। वो कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि कर्म, परिणाम और करुणा के सिद्धांत को स्पष्ट करती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि ये कथा इतनी पवित्र और प्रभावशाली है कि इसे ध्यानपूर्वक सुनने मात्र से ही मनुष्य को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो फल वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने से मिलता है, वही फल इस कथा के श्रवण से भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस कथा को केवल कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक संदेश के रूप में सुनना चाहिए। देवी सत्यभामा ने श्रद्धा के साथ कहा कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूर्ण ध्यान और विश्वास के साथ सुनना चाहती हूँ। कृपया मुझे ये कथा सुनाइए ताकि मेरे सभी प्रश्नों का समाधान हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा का आरंभ किया और सभी को कर्मों के गूढ़ रहस्य से अवगत कराने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कथा का आरंभ करते हुए कहा कि हे देवी, बहुत प्राचीन समय की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल और पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर हरिहरपुर नाम का एक सुंदर और शांत नगर बसा हुआ था। ये नगर अपने धार्मिक वातावरण और सदाचारी लोगों के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, सरल स्वभाव के और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उनका जीवन सादा था, लेकिन विचार अत्यंत ऊंचे थे। हरि दीक्षित प्रतिदिन यज्ञ, पूजा और वेद अध्ययन में समय बिताते थे। उनका विश्वास था कि जीवन का वास्तविक सुख संयम और धर्म से ही प्राप्त होता है। किंतु उनके जीवन में एक गहरा दुख भी था, जो उनके गृहस्थ जीवन से जुड़ा हुआ था। उनकी पत्नी का आचरण उनके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वो न तो धर्म में रुचि रखती थी और न ही अपने कर्तव्यों का पालन करती थी। वो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती थी और कठोर वचन बोलकर उन्हें बार बार दुख पहुंचाती थी।
घर के कार्यों से उसका कोई संबंध नहीं था और न ही वो परिवार के लोगों से प्रेमपूर्वक व्यवहार करती थीं। हरि दीक्षित ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके हृदय पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता था। उसका मन भटकाव और असंतोष से भरा रहता था। हरि दीक्षित अपनी पत्नी के व्यवहार से आहत अवश्य थे, लेकिन उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं छोड़ा। वे मानते थे कि समय के साथ सत्य स्वयं प्रकट होता है। उन्होंने अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाए रखा। ये कथा यहीं से कर्मों के उस मार्ग की ओर बढ़ती है जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही आचरण का फल प्राप्त होता है। यही आगे चलकर इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश बनता है। हरि दीक्षित की पत्नी का मन दिन प्रतिदिन और अधिक कठोर होता चला गया। वो अपने पति के सादे जीवन से असंतुष्ट रहती थी और उसे अपना दुर्भाग्य मानती थी। वो बार बार हरि दीक्षित को तिरस्कार भरे शब्द कहती और उनके संयम तथा धार्मिक जीवन का उपहास उड़ाती थी। उसके लिए धन और भोग ही जीवन का लक्ष्य बन चुके थे। उसे ये विश्वास हो गया था कि दरिद्र पति के साथ रहकर उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। एक दिन उसने क्रोध और अहंकार में भरकर अपने पति से कह दिया कि वो इस जीवन से तंग आ चुकी है। उसने कहा कि उसे ऐसे पुरुष का साथ चाहिए जो उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके और वैभव से भरा जीवन दे सके। हरि दीक्षित ने शांत स्वर में उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये मार्ग विनाश की ओर ले जाता है और अधर्म का फल कभी सुखद नहीं होता। उन्होंने उसे कर्तव्य, मर्यादा और संयम का स्मरण कराया, किंतु वो स्त्री किसी भी उपदेश को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसके मन में विवेक का स्थान अब वासना और स्वार्थ ने ले लिया था। उसने अपने पति की बातों को दुर्बलता समझा और उन्हें अपमानित करते हुए घर छोड़ देने का निश्चय कर लिया। हरि दीक्षित ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि जिसे जाना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने केवल इतना कहा कि प्रत्येक कर्म का लेखा स्वयं मनुष्य को ही चुकाना पड़ता है। घर छोड़ने के बाद वो स्त्री नगर और वन के बीच भटकने लगी। उसका जीवन अब किसी नियम या मर्यादा से बंधा नहीं रहा। क्षणिक सुख की खोज में वो अपने भविष्य को अंधकार में धकेल रही थी। उसे ये आभास भी नहीं था कि उसके निर्णय उसे किस मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। यही वो मोड़ था जहां से उसके जीवन की कठिन परीक्षा प्रारंभ होने वाली थी। आगे की कथा इसी सत्य को उजागर करती है कि जब मनुष्य विवेक छोड़ देता है, तब प्रकृति स्वयं उसे उसके कर्मों का दर्पण दिखाती है। वन में भटकते हुए वो स्त्री एक दिन थककर एक विशाल वृक्ष के नीचे रुक गई। उसका मन वासना और असंतोष से भरा हुआ था। वो किसी ऐसे पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी जो उसकी इच्छाओं को तृप्त कर सके। समय बीतता गया, लेकिन उस मार्ग से कोई भी नहीं आया। लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद उसका धैर्य टूटने लगा। निराशा में डूबी हुई वो स्वयं से ही विलाप करने लगी। उसे लगा कि उसका सौंदर्य और यौवन व्यर्थ ही नष्ट हो रहा है। उसके विचारों में संयम या लज्जा का कोई स्थान नहीं बचा था। वो अपने ही शब्दों में संसार और भाग्य को दोष देने लगी। उसी वन में एक भयानक बाघ का निवास था, जो अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उस स्त्री की ऊंची आवाजें उस वन की शांति को भंग कर रही थीं। विलाप की वही ध्वनि बाघ के कानों तक पहुंच गई। भूख और स्वभाव के वशीभूत होकर वो बाघ धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वो बाघ उसके सामने आया, स्त्री भय से कांप उठी। अब उसे अपने किए कर्मों का स्मरण होने लगा। उसने जीवन में पहली बार वास्तविक भय का अनुभव किया। बाघ की आंखों में कोई क्रोध नहीं, बल्कि नियति की कठोरता झलक रही थी। उस क्षण वो समझ गई कि हर कर्म का परिणाम निश्चित होता है। बाघ ने गर्जना की और अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ा। ये घटना केवल एक अंत नहीं, बल्कि आगे आने वाले सत्य की शुरुआत थी। यहीं से कथा मनुष्य को चेतावनी देती है कि विवेक खोने पर मार्ग अंधकारमय हो जाता है। अगला प्रसंग इसी सत्य को और गहराई से प्रकट करता है, जहां दंड और करुणा दोनों का संतुलन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और कर्म सिद्धांत स्पष्ट समझ आता है। उस स्त्री को भय से कांपता देखकर बाघ कुछ क्षण के लिए ठहर गया। उसके भीतर क्रूरता नहीं, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। स्त्री ने कांपती हुई आवाज में उससे अपने प्राणों की रक्षा की विनती की। उसने कहा कि वो अपने जीवन से बहुत त्रस्त है और अनजाने में भटक गई। बाघ ने उसकी ओर देखकर गहरी सांस ली और बोलना आरंभ किया। उसने कहा कि हे स्त्री, मैं कोई साधारण बाघ नहीं हूं। मेरा ये रूप मेरे ही पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। ये कहकर उसने अपनी कथा सुनानी प्रारंभ की। बाघ ने बताया कि पूर्व जन्म में वो एक ब्राह्मण था। उसका नाम वेदानंद था और वो एक धार्मिक परिवार में जन्मा था। आरंभ में उसने वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ कर्म सीखे, किंतु समय के साथ उसके मन में धन का लोभ बढ़ता गया। उसने धर्म को साधन नहीं, बल्कि व्यापार बना लिया। वो यज्ञ और पूजा केवल दान प्राप्त करने के लिए करने लगा। उसने लोगों की आस्था का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया।
धीरे धीरे उसका विवेक समाप्त होता चला गया। वो ऐसे लोगों का साथ करने लगा जो अधर्म के मार्ग पर थे। लोभ में अंधा होकर उसने अनुचित वस्तुएं स्वीकार की। उसका जीवन बाहर से धार्मिक दिखता था, लेकिन भीतर से खोखला हो चुका था। समय बीतने के साथ उसका शरीर दुर्बल होने लगा। बुढ़ापे ने उसे घेर लिया, लेकिन लोभ का अंत नहीं हुआ। अंततः एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और उसे यमलोक ले जाया गया। वहां उसके कर्मों का लेखा प्रस्तुत किया गया। उसके पापों के कारण उसे भयानक दंड मिला। नरक की यातनाएं भोगने के बाद उसे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ। इस रूप में उसने संकल्प लिया कि वो केवल अधर्मी लोगों का ही भक्षण करेगा। ये उसका स्वयं का प्रायश्चित था। बाघ ने कहा कि ये सब सुनाने का उद्देश्य भय दिखाना नहीं है, ये बताने के लिए है कि कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता। उसने स्त्री से कहा कि आज उसका सामना भी उसी नियम के अंतर्गत हुआ है। उस क्षण स्त्री को अपने जीवन के सारे निर्णय स्मरण हो आए। वन की शांति फिर से गहरी और गंभीर हो गई। बाघ की कथा सुनकर वो स्त्री मौन हो गई। उसके मन में भय के साथ पश्चाताप भी जागने लगा। उसे पहली बार ये अनुभूति हुई कि जीवन में किए गए कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। बाघ ने शांत स्वर में उससे कहा कि हे स्त्री, तुमने अपने जीवन में मर्यादा का त्याग किया। तुमने अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल भोग को ही अपना लक्ष्य बना लिया। इसी कारण आज तुम्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ये कहकर बाघ ने अपने संकल्प के अनुसार अपना कर्तव्य पूर्ण किया। उस स्त्री का उसी वन में अंत हो गया। उसके शरीर का अंत तो वहीं हो गया, लेकिन उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई। मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस स्त्री की आत्मा को अपने बंधन में लिया और यमलोक की ओर ले चले। यमलोक में उसके कर्मों का लेखा प्रस्तुत किया गया। उसके जीवन के प्रत्येक निर्णय और आचरण को देखा गया। उसने जो भी कर्म किए थे वे सब उसके सामने प्रकट हो गए। यमराज ने स्पष्ट कहा कि अधर्म का मार्ग चुनने वाले को उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसके बाद उस स्त्री को कठोर दंड दिया गया। लंबे समय तक उसने विभिन्न यातनाएं सहीं। ये दंड किसी प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि आत्मबोध के लिए था। कई वर्षों के पश्चात उसे पुनः पृथ्वीलोक में जन्म मिला। इस बार उसका जन्म अत्यंत निम्न और कष्टमय परिस्थितियों में हुआ। उसका शरीर रोगों से ग्रस्त रहने लगा। पीड़ा और तिरस्कार उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन गए। अब उसका जीवन सुख से नहीं, बल्कि पश्चाताप से भरा था। दुख और बीमारी ने उसके भीतर सोचने की शक्ति जगा दी। अब वो अपने पुराने जीवन को स्मरण कर पछताने लगी। उसे ये समझ आने लगा कि उसके कष्ट केवल भाग्य नहीं थे, वे उसी के कर्मों का परिणाम थे। इसी अवस्था में उसका जीवन एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाला था। एक ऐसा मोड़ जहां से आशा की किरण प्रकट होती है। आश्रम के द्वार के पास एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। प्रतिदिन संध्या समय कुछ स्त्रियां वहां आकर दीपक जलाती थीं। दीपक की लौ के साथ उनका भाव भी श्रद्धा से भरा होता था। उस दृश्य को देखकर वो स्त्री विस्मित रह जाती थी। उसके मन में प्रश्न उठा कि ये साधारण सा पौधा लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एक दिन साहस करके उसने आश्रम में रहने वाले साधु से ये प्रश्न पूछ लिया। उसने कहा कि महाराज, ये कौन सा पौधा है और लोग इसके पास दीपक क्यों जलाते हैं। साधु ने करुणा से उसकी ओर देखा और सरल शब्दों में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ये तुलसी माता हैं, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मन के दोष शांत होने लगते हैं। साधु ने आगे बताया कि संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाने से पापों का क्षय होता है। ये दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। सच्चे मन से किया गया ये छोटा सा कर्म भी महान फल प्रदान करता है। स्त्री ने कांपते स्वर में पूछा कि क्या घोर पाप करने वाला भी इससे मुक्त हो सकता है। साधु ने निश्चय के साथ कहा कि यदि मन में पश्चाताप हो तो अवश्य। तुलसी के समीप जलाया गया दीपक ईश्वर की करुणा को आकर्षित करता है। ये सुनकर उस स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वो इस मार्ग पर चलेगी। उस दिन संध्या समय उसने स्वयं तुलसी के पास दीपक जलाया। दीपक की लौ के साथ उसके भीतर आशा भी प्रज्वलित हुई। पहली बार उसे लगा कि उसका जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस दिन के बाद वो स्त्री प्रतिदिन संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। उसका मन अब भटकाव से मुक्त होकर नियम और श्रद्धा में बंध चुका था। दीपक जलाते समय वो किसी फल की कामना नहीं करती थी। उसके हृदय में केवल पश्चाताप और शुद्ध होने की इच्छा रहती थी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और पीड़ा का भार कम होने लगा। तुलसी के समीप बैठकर उसे एक अनोखी शांति का अनुभव होता था। अब उसका जीवन दिखावे से नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन से चल रहा था।
एक संध्या वो तुलसी के पास दीपक जला रही थी। दीपक की लौ स्थिर थी और वातावरण अत्यंत शांत था। उसी समय अचानक उसका शरीर शिथिल होने लगा। हृदय में तीव्र पीड़ा उठी और वहीं उसका प्राणांत हो गया। उसका शरीर भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन उसका मुख शांत था। कुछ ही क्षणों में वहां यमराज के दूत प्रकट हुए। उन्होंने उसे पाश में बांधकर यमलोक ले जाने का प्रयास किया। तभी उसी स्थान पर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु के दो पार्षद वहां प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से वातावरण तेज और पवित्र हो गया। पार्षदों ने यमदूतों को रोकते हुए कहा कि ये आत्मा अब नरक की अधिकारी नहीं है। यमदूतों ने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा कैसे संभव है। पार्षदों ने कहा कि इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी के पास दीपक जलाया है। उस एक कर्म ने इसके समस्त पापों को भस्म कर दिया है। उन्होंने समझाया कि तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है। जो व्यक्ति श्रद्धा से उनके समीप दीपक जलाता है, वो विष्णु कृपा का पात्र बनता है। संध्या समय किया गया ये कर्म कई जन्मों के पापों का नाश करता है। ये केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। यमदूतों ने विनम्र होकर अपनी भूल स्वीकार की। उन्होंने उस आत्मा को मुक्त कर दिया। तत्पश्चात विष्णु पार्षद उसे दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ की ओर ले गए। उस स्त्री की यात्रा अब पीड़ा से नहीं, बल्कि मुक्ति से जुड़ चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कथा का समापन करते हुए देवी सत्यभामा से कहा कि हे देवी, इस प्रकार तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कर्म देखने में छोटा अवश्य है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन संध्या समय श्रद्धा और नियम से तुलसी के समीप दीपक जलाता है, उसका जीवन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। उसके विचारों में स्थिरता आती है और मन में भक्ति का भाव जागृत होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि दीपक का प्रकाश केवल बाहरी अंधकार को नहीं मिटाता, बल्कि भीतर के अज्ञान को भी दूर करता है। तुलसी के समीप जलाया गया दीपक नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है और घर में सकारात्मकता का संचार करता है। इससे वातावरण पवित्र होता है और देवताओं की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। जो स्त्री नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती है, उसके जीवन में सौभाग्य बना रहता है और उसके पूर्व जन्मों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। हजारों दानों और बड़े यज्ञों से जो फल मिलता है, वही फल तुलसी सेवा से भी प्राप्त हो जाता है। दीपक जलाते समय यदि मन एकाग्र हो और भाव शुद्ध हो, तो वो साधारण कर्म भी साधना बन जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में इसे मोक्ष का सरल मार्ग कहा गया है। उन्होंने बताया कि संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाते हुए भगवान का स्मरण करना विशेष फलदायी होता है। ये अभ्यास मनुष्य को भय से मुक्त करता है और मृत्यु के समय भी उसे शांति प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति यम भय से नहीं डरता, क्योंकि उसका जीवन भक्ति से जुड़ चुका होता है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। तुलसी के पास दीपक जलाना एक ऐसा सरल उपाय है जो मनुष्य को अधर्म से धर्म की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।